हाय साथियों, साइंस बाय श्याम सर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत सहित अभिनंदन कर रहा है। आइए आज हम आप लोगों को रक्त के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। रक्त के बारे में जो कंपटीशन में या बेसिक जानकारी के लिए सीधा सीधा प्रश्न तैयार होता है और बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रक्त है, ब्लड जिसे कहा जाता है, एक इसका साथियों बुक में उपनाम रहता है जिसे रुधिर कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? रुधिर के नाम से जाना जाता है। तो जो ये रक्त होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। साथियों रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये फर्स्ट पॉइंट में जो कि क्लियर हुआ है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। साथियों ये क्वेश्चन बनता है कि रक्त का जो रंग होता है ये लाल क्यों होता है? तो आपको बता दें साथियों कि जो ये आपका हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। इसीलिए हमने अपने पॉइंट में ऐड कर दिया कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन उपस्थित होने के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? साथियों लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों पॉइंट, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। हम आपको बता दें कि रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा या यकृत में होता है। साथियों अस्थिमज्जा क्या है ना? सवाल बनता है, प्रश्न बनता है, क्रॉस क्वेश्चन बन जाता है कि बहुत लोग नहीं जान पाते कि अस्थिमज्जा क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। जो हड्डी होती है साथियों, हड्डी के बीच में खोखली वाली भाग होती है, जालीनुमा संरचनाएं होती हैं, वहीं पर अस्थिमज्जा होता है और उसी हड्डी के बीच में जालीनुमा संरचना में रक्त का निर्माण होता है। ठीक साथियों, और एक पॉइंट और है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में दिया गया है यकृत। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद कर लेना कि जो यकृत में रक्त का निर्माण होगा वो जब बच्चा गर्भ में रहेगा, कहने का मतलब जन्म के पहले, जब तक नवजात शिशु मान लीजिए जब तक गर्भावस्था चल रहा है उस समय रक्त का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन जब साथियों कहा जाए कि जब बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। रक्त में Fe आयरन तत्व पाया जाता है। देखो साथियों जो Fe है, केमिस्ट्री में जब ये पढ़ेंगे आप लोग, Fe 26 नंबर पे पाया जाता है। आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा। तो रक्त में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है आयरन, और इस तत्व की कमी हो जाने के कारण साथियों अगर शरीर में इस तत्व की कमी हो गई तो एनीमिया नामक रोग होता है। और सर्वाधिक आपको बता दें कि ये महिलाओं में होता है। जब रक्त की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाया जाता है। साथियों जो मानव शरीर में रक्त की एक वयस्क व्यक्ति में, ध्यान से हमारी बात सुनना साथियों, कि एक वयस्क व्यक्ति में यानी कि जो 15-18 ईयर्स का हो गया वही वयस्क मत माना जाता है, लगभग 45 या 50 ईयर्स तक। तो साथियों जब वयस्क व्यक्ति है तो उसका जो रक्त की मात्रा होगा लीटर्स में जब देखा जाएगा तो 5 से 6 लीटर, कहीं कहीं बुक में 4.5 से 5.5 लीटर भी मिल जाता है। साथियों एक पॉइंट और है कि मानव शरीर में पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में 1/2 लीटर रक्त कम पाया जाता है। 1/2 का अर्थ होता है साथियों आधा। मैथमेटिक्स में इसी तरह लिखा जाता है। तो साथियों जो पुरुष होते हैं उनकी अपेक्षा महिलाओं में रक्त की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। कम पाई जाती तो कितना कम पाई जाती है? आधा लीटर साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में केंद्रक उपस्थित नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब जो रक्त होता है साथियों इस रक्त में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके साथ आपको बता दें अपवाद भी है। अपवाद में है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा के रक्त में केंद्रक पाया जाता है।
बाकी जितने भी स्तनधारी हैं उनके अंतर्गत यानी कि रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता है। रक्त का विनाश प्लीहा, और उसके बाद प्लीहा को ही तिल्ली कहा जाता है साथियों, कहीं कहीं मिल जाता है, और तिल्ली को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो रक्त का विनाश, आप कहोगे रक्त का विनाश कैसे होता है? बिल्कुल सही बात बताएंगे हम, बिल्कुल भाई। रक्त का विनाश कैसे होगा? रक्त में कुछ कणिकाएं होती हैं, जैसे कि WBC की है ना, अभी प्रकार वगैरह नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में हम है ना रक्त के प्रकार कार सब कुछ लाएंगे साथियों, एक एक। WBC अलग, रेड बीसी अलग, प्लेटलेट्स अलग, लेकिन यहाँ पर आज कुछ मैं बेसिक लेकर आया था साथियों। तो रक्त का जो विनाश होता है वो प्लीहा या स्प्लीन में होता है। जो रक्त में कणिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? नष्ट हो जाती है, इसी तिल्ली में जाकर नष्ट होती है साथियों। एक पॉइंट और है, जो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक? ये एरो बना दे रहा हूं साथियों, और यही एरो ऊपर वाला भाग है, प्लीहा को ही कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। साथियों, आपको इस ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी मिला हमारे माध्यम से, जो भी जितना हमारे स्लाइड में आ सका दे। आगे भी ब्लड पे अभी लगभग 3 से 4 वीडियो में लेकर आऊंगा। धन्यवाद साथियों।